वेलकम टू सीआरई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में अपना रीडर बसंत भाग 2 का चैप्टर नया शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 रहीम के दोहे। दो लाइन के दोहे दिए हुए हैं। रहीम जी, आपने को पता होगा, रहीम जी जो एक कृष्ण भक्त थे, उनके दोहे दिए हुए हैं। उनकी आपको मैं पढ़ते हुए समझाते हुए आपको समझाऊंगी इसके दोहे। और इन रहीम के दोहों में क्या बताया रहीम जी ने कि हमें ना मतलब जो हमारे जो मित्र होते हैं या हम जिनके मित्र होते हैं या हमारे ऊपर मुसीबत आए या हमारे मित्र के ऊपर मुसीबत आए, हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कि जब हमारे पास धन होता है, संपत्ति होती है, पैसा होता है, जब तो हमारे दूर के रिश्तेदार भी हमारे अपने बन जाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें मुसीबत के समय में अपने मित्रों का एक मानव होने के नाते सभी का साथ देना चाहिए। दूसरा क्या बताया गया है कि अगर किसी पे मुसीबत आ जाती है तो हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मछली जो है पानी का साथ नहीं छोड़ती, जो पेड़ होते हैं वो फलों का साथ नहीं छोड़ते या फल पेड़ों का साथ नहीं छोड़ते। इस तरह से हमें किसी की मुसीबत में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। और मनुष्य को हमेशा ना संतोषी रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए कि हमारे पास जितना है वो बहुत है। अगर जब मनुष्य खुद सेटिस्फाइड हो जाएगा, अपने मन को सेटिस्फाइड कर लेगा कि हमारे पास जितना है वो अच्छा है, भगवान ने हमें जितना दिया है वो अच्छा है, तो वो जरूर सफलता प्राप्त करेगा। और सफलता प्राप्त कैसे करेगा? सफलता का मतलब यही नहीं होता कि वो आज गाड़ी लेना चाहता है, कल वो उससे महंगी गाड़ी लेना चाहता है। यही सफलता नहीं होती। मन की संतुष्टि एक सबसे बड़ी सफलता होती है। तो मनुष्य को संतुष्टि होना चाहिए। यही सब रहीम जी ने इन दोहों में बताया है। चलिए अब मैं इसकी रीडिंग लगाकर आपको ये समझाती हूँ। देखिए बेटा, ये आपका फर्स्ट जो दोहा है रहीम जी का, वो देखिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मीत। पहले इसके शब्दार्थ देखिए बेटा। सबसे पहले है हमारे सगे। सगे का मतलब क्या होता है? सगे संबंधी। ठीक है। बनत का मतलब होता है बनते हैं। ठीक है। बहु का मतलब होता है अनेक। रीत का मतलब होता है प्रकार। ठीक है। विभिन्न प्रकार। रीत, एक रीत का मतलब वो भी होती है हमारी जो रीत होती है, हमारी रीति रिवाज जो होते हैं वो उसमें भी आता है रीत। तो यहाँ पर रीत का मतलब क्या है? प्रकार। विपत्ति का मतलब क्या होता है? मुसीबत, संकट। ठीक है। कसोटी, कसोटी का मतलब क्या होता है? कसोटी पर खरा उतरना, यानी कि जैसा हमने कह दिया वैसा करना। जे का मतलब होता है वह। ठीक है। तेई सांचे मीत। तेई का मतलब होता है, जे का मतलब भी वह होता है, तेई का मतलब भी। तेई मतलब वह, सांचे मतलब सच्चे, मीत का मतलब मित्र। ठीक है। ये आपको मैंने शब्दार्थ बता दिए। अभी देखिए इसकी व्याख्या देखिए। अभी इसमें कवि रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम जी ये कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे। अब यहाँ पर रहीम जी ये बताना चाह रहे हैं, अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि धन आ जाने पर, संपत्ति के, हमारे पास जब बहुत सारा धन आ जाते हैं तो जो हमारे दूर के रिश्तेदार, बनत बहुत बहु रीत के, जो हमारे दूर के जो रिश्तेदार भी होते हैं वो भी समीप के सगे संबंधी बन जाते हैं, यानी कि वो हमारे बिल्कुल पास आ जाते हैं और इस तरह की बातें करने लगते हैं जैसे हम जो है बहुत ही निकट के संबंधी हो। विपत्ति कसोटी जे कसे। अब यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि जो विपत्ति के समय पर जो काम आए, तेई सांचे मीत, वही जो है सच्चा मित्र होता है। कि यहाँ पर रहीम जी ने लोगों के लालची स्वभाव की ओर थोड़ा सा संकेत किया है कि जब हमारे पास बहुत सारा धन होता है तो दूर दूर के रिश्तेदार भी हमारे पास आ जाते हैं और हमारे साथ हमारे पास के संबंधों को प्रकट करने लगते हैं। लेकिन जब कि सच्चा, अगली लाइन में बताया कि सच्चा मित्र तो वही होता है जो मुसीबत के समय में हमारे काम आए। ठीक है। अगला देखिए, अगला दोहा।
जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छड़ती छो। अभी यहाँ पर इसके थोड़े से शब्दार्थ देखिए बेटा। जाल का मतलब क्या होता है? जाल, जाल का मतलब जाल ही होता है बेटा, जो मछली पकड़ने के काम जो आते हैं, जिसको आप नेट भी बोलते हो, ठीक है। अगला आ रहा है बही। बही का मतलब क्या होता है? बहना, ठीक है। तजी, तजी का मतलब क्या होता है? छोड़ना। मीनन क्या होता है? मीनन, मीन सुना होगा, मीनन। मीनन का मतलब यहाँ पर क्या है? मछली, ठीक है। और मीनन का मतलब मछली। मोह का मतलब क्या होता है? प्यार। फिर यहाँ पर मछली शब्द आया, मछली का मतलब मछली है, नीर का मतलब पानी है, और छो का मतलब क्या होता है? प्यार, प्रेम, ठीक है, स्नेह, ये मतलब होता है। मैंने आपको इसके शब्दार्थ बता दिया, अभी इसकी व्याख्या देखिए कि यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि एक तालाब होता है, तो उसमें क्या होता है? जाल पड़े जल जात बही, कि मछलियों को पकड़ने के लिए पानी में जो है जाल फेंका जाता है। जब जाल को जल से बाहर निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है? उस जाल में बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं ना बेटा, मछलियां। बेटा जाल पड़े जल जात बही, के बहते हुए जल में जब जाल को डाला जाता है, और जब उस जाल को पानी में से बाहर निकाल लिया जाता है, तो उस जाल में से पानी जो है अलग हो जाता है, और जब पानी अलग हो जाता है तो तजी मीनन को मोह, वो पानी जो होता है वो मछलियों से अपना मोह छोड़ देता है। रहीमन मछली नीर को, अब यहाँ पर रहीम जी क्या कहते हैं? मछली नीर को तो उन्हें छड़ती जो, कि मछली जो होती है पानी के प्रति अपने मोह को कभी नहीं छोड़ती है, क्योंकि मछली का जीवन ही पानी में संभव है, इसलिए वह कभी भी पानी के प्रति अपने मोह को जो है कभी नहीं छोड़ती है, ठीक है। अगला देखिए बेटा, अगला दोहा जो है आपका कौन सा है? ये रहा। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। तरुवर क्या होता है बेटा? तरु क्या होता है? पेड़। फल का मतलब फर, नहीं, खात मतलब खाना, सरवर मतलब सरोवर, तालाब, पियत पीना, पान मतलब पानी, परकाज मतलब दूसरों के, परकाज हित दूसरों के भलाई के हेतु काम, संपत्ति धन संपत्ति, सुजान मतलब सज्जन पुरुष जो होते हैं वो। तरुवर फल नहीं खाते। यहाँ पर रहीम जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता है, सरवर पियत न पान, और तालाब जो है अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, कवि रहीम पर काज हित संपत्ति, इसी प्रकार जो है जो सज्जन लोग जो होते हैं वो संपत्ति का संचय होता है इकट्ठा करना, कि वो संपत्ति को जब इकट्ठा करते हैं तो वो अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा नहीं करते, कि वो जो है दूसरों के हित के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं, ठीक है। अगला देखिए बेटा, थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। अब यहाँ पर रहीम जी क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? देखिए अभी मैं इसके आपको शब्दार्थ बताती हूँ। इसके शब्दार्थ क्या है? पहले इसमें सबसे पहले दिया हुआ है थोथे। थोथे का मतलब क्या होता है? खाली। बादर, बादर का मतलब क्या होता है? बादल। क्वार का मतलब क्या होता है? अश्विन का महीना। अश्विन एक महीने का नाम होता है, ठीक है, अश्विन का महीना। गहरात, गहरात का मतलब क्या होता है? गरजना। पाछली का मतलब क्या होता है? पिछली, बीती हुई समय की बातें, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बताया है रहीम जी ने कि जिस प्रकार क्वार के महीने में जो बादल जो होते हैं केवल गरजते हैं, ये जो अश्विन जो होता है वो इस मतलब कि ये अक्टूबर नवंबर के आसपास आता है, ये
मतलब अक्टूबर का लास्ट का और नवंबर का शुरू का मिलाकर जो है आपका ये मंथ जो है बनता है। ठीक है, तो इन दिनों में क्या होते हैं, बादल है ना ऐसे ही गरजते हैं, वो बरसते नहीं हैं, सिर्फ गरजते हैं, वो ऐसे ही गरजते हैं, ना कि वर्षा लाने के लिए गरजते हैं। यानी कि थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात के जो जिस तरह से क्वार के महीने में बादल गरजते हैं झूठे, वो वर्षा लाने के लिए नहीं बरसते। जो रहीम गहरात कि जो इस तरह से लोग, गहरात का मतलब मैंने क्या बताया था अभी आपको, गरजना, कि जो इस तरह से बादल, धनी पुरुष निर्धन भय, जब धनी पुरुष जो है गरीब हो जाते हैं, किसी कारणवश उनको अपने व्यापार में या किसी भी तरह से उनको घाटा हो जाता है और वो निर्धन हो जाते हैं, करे पाछली बात, तो वो अपनी पिछली बातों को ही दोहराते रहते हैं। जिस समय वो अमीर थे, धनी थे, वो उन्हीं समय की बातों को दोहराते रहते हैं। जिस प्रकार जो है क्वार के महीने, बेटा देखो जो अभी समय चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है, इस समय बारिश का मौसम तो नहीं होता, इससे पहले हमारा बारिश का मौसम गया है। तो बारिश के मौसम के जाने के बाद जो बादल होते हैं वो किसके लिए नहीं गरजते, वर्षा के लिए नहीं गरज रहे ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे ही धनी से निर्धन बनते हैं, तो वो थोड़े निर्धन बनने के बाद भी अपनी पहली हुई बातों को ही दोहराते रहते। जिस तरह जैसे अभी जो है थोड़े दिन पहले बारिश का मौसम गया, तो यानी कि जो अश्विन के जो बादल होते हैं वो भी अपने गरजने की आदत को नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी अभी गरज रहे हैं, लेकिन वर्षा के लिए नहीं। ऐसे ही जो है धनी पुरुष जब निर्धन हो गए, तो वो भी अपने धनी समय वाली बातों को ही दोहराते रहते हैं, उन्हीं की बातें करते रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, एक लास्ट आपका एक और दोहा आता है यहाँ पर, धरती की सी रीत है सीत धाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे तो रहीम यह देह। अब यहाँ पर देखिए बेटा, शब्दार्थ देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। रीत का मतलब क्या बताया मैंने आपको, पीछे भी बताया था। रीत का मतलब परंपरा या रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, रीत का मतलब परंपरा है। शीत का मतलब क्या होता है, शीत ठंड, जो सर्दी होती है वो होता है। ठीक है, मेह का मतलब क्या होता है, मेह का मतलब बारिश। ठीक है, अगला आया परे का मतलब पड़े। ठीक है, अगला आया है सही रहे, सही रहे मतलब सहन करते, तो रहीम यह दे, दे का मतलब क्या होता है, शरीर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारा शरीर जो है वो सहन करने के लायक है। कि जिस तरह धरती जो है इतने सारे चीज़ों को सहन करती है, सर्दी गर्मी बारिश सब चीज़ों को सहन करती है, इसी तरह हमारा शरीर भी जो है बहुत सी चीज़ों को जो है सहन करता है। अभी क्या होता है, इसमें कवि ने क्या बताया है कि जो हमारा शरीर होता है उसमें सहन करने की क्षमता समान होती है। किसके समान होती है, धरती के समान। कि जिस तरह धरती जो है सर्दी गर्मी वर्षा को सहन करती है, यह उसकी एक परंपरा रही है, सदियों से चली आ रही है कि जो हमारी धरती जो है वो सहन करने की परंपरा को अभी तक निभाए जो है चली आ रही है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को वैसे ही सहन करता है, जैसे पृथ्वी जो है समय समय पर जो मौसम बदलते रहते हैं उनको सहने के अनुकूल स्वयं को बना लेती है। इसी तरह मनुष्य भी जो है अपने ऊपर जब भी विपत्ति आती है, सुख आते हैं या कोई हारी बीमारी या किसी भी तरह की मुसीबत आ जाती है, तो भी वह पृथ्वी की तरह ही सहनशील जो है बना रहता है। कौन बना रहता है बेटा, मानव का शरीर जो है उसी तरह सहनशील बना रहता है। तो यहाँ पर कवि ने यही समझाने का प्रयत्न किया है कि जैसा समय भगवान हमें देता है, जिस तरह की हमें जीने की स्थिति हमारे लिए भगवान हमें देता है, तो हमें उस परिस्थिति के अनुसार ही हमें खुद को ढाल लेना चाहिए, तभी जो है हमारा जीवन जो है सुखकर या सरल बन सकता है। ठीक है बेटा, ये आपके 5 दोहों की व्याख्या मैंने आपको करवा दी है। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।